हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आंकड़े हमारे पास 36,72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51, 49। मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माध्यिका के लिए। माध्यिका के लिए हमें पदों की संख्या सम है या विषम है, इस पे आधारित होगा। तो यहाँ हमारे पास पदों की संख्या सम है, तो यहाँ लिखेंगे हम पदों की संख्या सम है। तो हमारी जो माध्यिका है वो होगी n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद पूरे के बटा में हमारा 2 आ जाएगा। अब हमारे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन वो हमारा होता है सिग्मा i बराबर 1 से n तक मापांक xi माइनस m बटा में n। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हम सबसे पहले सारणी बनाते हैं। सारणी के अंदर हम मान लिखेंगे। पहले तो xi लिखेंगे जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, फिर इस आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर इन आंकड़ों में से हम m घटाएंगे और फिर हम इनका मापांक निकालेंगे। तो देखो भाई, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो क्या क्या है। 36, 72, तो यहाँ लिखेंगे 36, 72, 46, 42 है। उसके बाद हमारे पास है 60, 45, 53, 60, 45, 53। उसके बाद है 46, 51, 49, 46, 51, 49। तो अब इसको हमें आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखो भाई, हमारा जो आरोही क्रम है वो क्या होगा। सबसे छोटी संख्या है इसकी वो 36 है। उसके बाद हमारे पास 42 है। उसके बाद हमारे पास 45 है। उसके बाद हमारे पास 46 है। उसके बाद हमारे पास 46 है। उसके बाद 49 है। उसके बाद हमारे पास 51 है। उसके बाद हमारे पास 53 है। उसके बाद हमारे पास 60 है। उसके बाद हमारे पास है 72 है। तो अब हम पहले इसकी माध्यिका निकालेंगे। तो देखो भाई, माध्यिका इसके अंदर हमारे जो पदों की संख्या है n है वो हमारा 10 है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारी जो माध्यिका है, माध्यिका का सूत्र था n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10/2 पद प्लस 10/2 प्लस 1 पद। तो यहाँ बटा में आ जाएगा 2, तो 10/2 है वो हमारा हो गया 5वां पद प्लस 5 और 1 6वां पद बटा में आ जाएगा हमारा 2। तो देखो भाई, इस सारणी के अंदर हमारा जो 5वां पद है आरोही क्रम में वो कौन सा होगा। 1 2 3 4 5, ये होगा हमारा 46 होगा। और फिर हमारा छठा पद है वो 49 होगा। तो देखो यहाँ से 46 प्लस 49/2, 46 और 49 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। देखो 9×6 = 15, 95/2। तो 95 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47.5। तो अब देखो, हम जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें से माध्यिका घटाएंगे। तो यहाँ आएगा हमारे पास 36 माइनस 47.5। तो हमारे पास देखो भाई, यहाँ से क्या बच जाएगा -11.5। फिर हमारा है आंकड़ों में 72, तो 72 माइनस 47.5, तो बराबर आ जाएगा हमारा 24.5। फिर हमारे पास है 46 माइनस 47.5, तो हमारा आ जाएगा -1.5। फिर है हमारे पास 42 माइनस 47.5, तो हमारे पास आ जाएगा -5.5। फिर है हमारे पास 60 माइनस 47.5, तो बराबर आ जाएगा 12.5। फिर हमारा आ जाएगा 45 माइनस 47.5, तो बराबर आ जाएगा -2.5। फिर है हमारे पास 53 माइनस 47.5, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5.5। फिर है हमारे पास 46 माइनस 47.5, तो आ जाएगा -1.5। फिर है हमारे पास 51 माइनस
47.5 तो हमारे पास आ जाएगा 3.5। 49 माइनस 47.5 तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। अब इनका मापांक निकालेंगे। मापांक का अर्थ होता है ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ से देखो भाई 11.5, 24.5, 1.5, 5.5, 12.5, 2.5, 5.5, 1.5, 3.5, 1.5। तो यहाँ से देखो भाई इसका जो हम योग करेंगे तो इसका योग है वो होगा हमारा सिग्मा मापांक एक्स आई माइनस एम बराबर हमारा जो इसका योग है वो आ जाएगा 70.0। तो अब देखो हम इसकी जो माध्यिक है के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन जिसका हमने सूत्र है वो मुख्य उदाहरण में लिख चुके हैं, जो कि सिग्मा आई बराबर 1 से एन मापांक एक्स आई माइनस एम जिसका मान आया है हमारे पास है 70 में एन पदों की संख्या है वो हमारे पास है 10। तो 70 में 10 का भाग देंगे तो 7। तो माध्यिका के सापेक्ष जो हमारा माध्य विचलन है वो होगा 7। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।